माँ आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने बाबूजी की दवाई ला दी है और वो मेरे अलमारी के ड्रॉअर में रखी हुई है, इसलिए आप वहां से बाबूजी की दवाई ले लेना और उन्हें समय पर दवाई खिला देना। सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले विकास वहां से चला जाता है और कुछ घंटे बाद सुमित्रा अपनी बहू नंदिनी के पास जाकर कहती है, नंदिनी बहू, विकास ने कहा है कि तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे बाबूजी की दवाई रखी हुई है, जरा निकाल कर देना तो। लेकिन माँ जी, उन्होंने तो मुझे कहा कि बाबूजी की दवाई आपके ड्रॉअर में है। अरे नहीं बहू, विकास ने तुम्हारी अलमारी में कहा था, एक बार चेक कर लो, क्या पता वही हो। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना, विकास ने मुझे आपकी अलमारी की बात कही थी। एक बार आप अपनी अलमारी चेक कर लेंगे तो कुछ पता चल जाएगा। बहू तो इस तरह भड़क क्यों रही है? अरे मैं तो सिर्फ अलमारी चेक करने के लिए कह रही हूँ, फिर तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे माँ जी, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ कि विकास ने मुझे कहा था कि उन्होंने बाबूजी की दवाई आपकी अलमारी में रखी है। मैं भी अपनी अलमारी में देख लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आपको अलमारी में देखना होगा, क्या पता आपकी अलमारी में ही हो। सुमित्रा अपनी बहू से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विकास घर आता है तो सुमित्रा विकास से पूछती है, विकास, तूने तेरे बाबूजी की दवाई कहाँ रखी हुई है? मुझे तो नहीं मिल रही। माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी अलमारी में रखी हुई है, आपने वहां से क्यों नहीं ली? लेकिन बहू तो कह रही थी कि तूने उससे कहा है कि तूने दवाइयों को मेरी अलमारी में रखा है। तुझे खुद को याद रहता है कि तूने किसको क्या कहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने दवाई मेरी अलमारी में रखी थी, उसके बाद भी एक ही सवाल पूछ रही हैं आप। माँ, मैंने आपको नंदिनी दोनों को यही बात कही थी कि मेरी अलमारी में दवाइयां रखी हुई हैं, तो अब छोटी सी बात पर इतना बहस क्यों कर रहे हो दोनों? नंदिनी को यह किसने बोला कि मैंने दवाई आपकी अलमारी में रखी है? अरे मुझे नहीं पता विकास, तेरी बीवी ने मुझे जो कहा वो मैंने तुझे बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी नंदिनी को यहाँ बुलाकर पूछता हूँ। नंदिनी, ओ नंदिनी, जरा बाहर आना। विकास की आवाज सुनकर नंदिनी बाहर आती है, जिसके बाद विकास सवाल करता है और उसका जवाब देते हुए नंदिनी कहती है, विकास, आप ही ने तो कहा था कि माँ जी की अलमारी में दवाइयाँ रखी हुई है, और मैंने माँ जी को ये कब कहा कि मैं माँ को अपनी अलमारी में दवाइयाँ ढूंढने नहीं दूंगी? मैंने तो बस माँ जी को ये कहा था कि वो भी अपनी अलमारी को देख ले, और अगर मैंने उन्हें अपनी अलमारी चेक करने को कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा अपना सर पकड़ लेती है और हार मानते हुए कहती है, बहू, तू सही है और मैं गलत, मुझे माफ कर। तू हमेशा ही सही रहती है, हम भी गलत रहते हैं, मुझसे गलती हो गई, अब चुप हो जा प्लीज। इस तरह सुमित्रा अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और विकास भी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। तो ये थी नंदिनी की कमी। जी हाँ, नंदिनी कभी अपनी गलती मानती नहीं, भले ही वो कितनी ही गलत क्यों ना हो। वो खुद की गलती होने के बावजूद और लोगों को ही गलत ठहरा देती, जिस कारण उसके घर वाले भी उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके घर वाले घर में बहस नहीं चाहते थे। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिनी आए दिन गलती पर गलती करती और अपनी गलती को नजरअंदाज करके अपनी गलती किसी और पर थोप देती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन कुंती उसके घर आकर सुमित्रा से बात कर रही थी। तभी नंदिनी वहां आती है और बिना बात सुने बीच में बोल पड़ती है, माँ जी, आंटी जी, कहीं आप वो पड़ोस वाली आंटी की तो बात नहीं कर रहे? अरे मुझे भी पता है उनकी बहू कैसी है। नंदिनी बहू, तुझे कुछ नहीं पता। अरे तू तो घर में रहती है, बाहर तो हम लोग जाते हैं, हमें पता है कौन कैसा है। फिर तो आंटी जी आप ये बात ना गलत बोल रही हैं। अरे आपको नहीं पता, जो बात मुझे पता होती है ना, वो इस गली मोहल्ले में किसी को पता नहीं होती। आपको पता भी है, ये पड़ोस वाली आंटी जिसकी आप बात कर रही है ना, उनकी बेटी एक लड़के के चक्कर में फंसी हुई है। नंदिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मानो सुमित्रा और कुंती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नंदिनी बहू, ये कैसी बात कर रही है? अरे हम लोग ये बात नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो तेरी सास को ये बताने आई थी कि पड़ोस वाली की बेटी जो है उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन तू है पता नहीं कौन सी राम गाथा सुना रही है। कुंती के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी चुप हो जाती है और कुछ देर बाद एक बार फिर से बोलती है, अरे ये भी मुझे पता है, जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी ना, तभी उसने मुझे बता दिया था कि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। नंदिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले सुमित्रा उसको चुप करवा देती है और इस तरह नंदिनी चुप हो जाती है, जिसके बाद सुमित्रा कुंती से बातचीत करके उसको उसके घर भेज देती है। जैसे ही कुंती घर जाती है, वैसे ही सुमित्रा अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है,
तुझे नहीं लगता तू अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाती है? जहाँ गलत होती है वहां पे तू खुद की गलती नहीं मानती। अरे ये चीज हमारे घर तक सीमित थी तो ठीक था, लेकिन अब तो ये बाहर भी जाने लगी। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जो सच है वो मैंने बता दिया, और वैसे भी आपको तो पता ही है ना, सच कड़वा होता है। नंदिनी की ऐसी बात सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है।